राजनीतिक रूप से चाहे चर्चा जितनी भी हो बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंध पर जितनी भी चर्चाएं की जा रही हो, जितनी भी बातें की जा रही हो कि संबंध नहीं चलेगा, लेकिन सरकार में दोनों हैं और दोनों ही ये नहीं चाहेंगे कि उनका सरकार से विदाई हो जाए। एक बार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अलग हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। आपको याद होगा 2013-14 का वो मंजर, जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया था और कहीं ना कहीं इसके बेदखल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए ललायित हो गई थी। आखिरकार नीतीश कुमार के वापस एनडीए में जाने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नसीब हुई थी। ये बात अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी जानती है। अब वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार के कई ऐसे फैसले हैं जिस पर भले ही नीतीश कुमार के इन फैसलों पर भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती हो या पूरे मन से उसको समर्थन नहीं करती हो, उसमें एक शराबबंदी भी है। शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार के जितने भी समीक्षा बैठकें हो रही हैं और फैसले हो रहे हैं, उसके बाद भी शराबबंदी पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग रहा है। लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु होने के बाद जब मीडिया कर्मियों ने इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से जब सवाल पूछा था तो कई सारे नेताओं ने शराबबंदी को ठीक ठाक बताया था, लेकिन शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने पर सबकी राय लगभग एक समान थी और सभी का कहना था कि कहीं ना कहीं शराबबंदी में थोड़ा सा हमें और ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। समीक्षा बैठक के बाद नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर कड़े एक्शन लेने का पुलिस को खुल्लम-खुल्ला छूट दे दिया। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से शराब खोजने के लिए पुलिस नई नवेली दुल्हन के कमरे में भी घुस जाती है, लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल लगातार नीतीश कुमार के शराबबंदी पर को वापस लेने की बात कर रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने बढ़िया कानून, कृषि कानून को के तीनों बिल को वापस लेने की घोषणा कर दी, वैसे ही नीतीश कुमार को भी कर देना चाहिए, क्योंकि इससे शराबबंदी को लागू नहीं किया जा रहा है। हालांकि शराबबंदी अच्छी चीज़ है, उन्होंने इस बात को कहा था और इसको जोड़ा जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल से उनके संबंध बेहतर हो रहे हैं। लेकिन इन सब बातों पर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने किनारा किया है और आज जब हमारे रिपोर्टर ने बातचीत किया भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू से, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं शराबबंदी बहुत ज़रूरी है और नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को बड़ी मजबूती से लागू किया। हमारी सरकार लगातार शराबबंदी पर काम कर रही है। यानी कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बचौल बेचारे अब अकेले पड़ गए और नीरज कुमार बबलू ने जिस तरह से बात कही कि कोई भी अगर छोटा मोटा कार्यकर्ता हो या कोई भी अगर इस तरह की बात बोलता है तो उस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए, वो ऑफिशियल हमारा स्टैंड नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बचौल छोटे मोटे कोई कर्मचारी या कार्यकर्ता हैं? अब इस बात का जवाब तो निश्चित रूप से बचौल को पूछना चाहिए नीरज कुमार बबलू से, क्योंकि वो माननीय विधायक हैं और उनकी बातों पर कई बार भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया है। आज ऐसी क्या मजबूरी हो गई या फिर नीतीश कुमार का ऑरा इतना बड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है? सुनिए क्या कुछ कहा है इन सारे मुद्दों पर जब हमारी टीम ने उनसे बातचीत किया तो नीरज कुमार बबलू ने। बीजेपी के विधायक बचौल जी का कहना है कि वापस ले लेना चाहिए, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, विधायक लोग जो बोल रहे हैं उनकी अपनी इच्छा होगी, उनके अपने मन की बात होगी तो वो बोल रहे हैं, वो ऑथेंटिक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए सरकार जो हम लोग हैं अभी, वो पूरी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और जो उनका स्टैंड है वो हम लोग उनको सपोर्ट दे रहे हैं। और बिहार में शराबबंदी लागू है तो अच्छी बात है, इसको पालन होना चाहिए इसका अच्छी तरह से, इसमें कहीं कोई हमको लगता है कहीं न कहीं या कोई वर्कर बोल देते हैं तो उनके ऊपर पूछा जाएगा क्या इश्यू है, नहीं है, आपने क्यों ऐसा बोला, लेकिन ऐसा हम नहीं समझते हैं कि उनको बोलना चाहिए। पर अब पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है, होटल में जा रही है और महिलाओं के कमरे में भी प्रवेश कर जाती है बिना महिला कांस्टेबल के। देखिए, इसमें कई लोगों ने एतराज जताया, ये एतराज वाला बात तो जरूर है, लेकिन जब भी जहां कहीं महिला की जांच हो या फिर इस तरह का कहीं कोई आता है तो महिला पुलिस के साथ जांच हो। जब रिपोर्ट मिलती है तो जांच होनी चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन महिला पुलिस के साथ जांच होता तो ज्यादा बेहतर होता। हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लिए होंगे इस पर, जरूर इस पर कार्रवाई। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।